हर माता पिता को अक्सर चिंता रहती है कि 10वीं क्लास के बाद उनके बच्चे का भविष्य किस दिशा की ओर मोड़ा जाए, क्योंकि 11वीं क्लास जो होती है वो बच्चे का भविष्य के निर्माण के लिए स्टार्टिंग की स्टेज होती है। यानी कहूँ कि मैं सफलता के लिए पहली सीढ़ी 11वीं क्लास होती है। तो किसी भी तरह की अतिशयोक्ति नहीं होगी। माँ बाप की, माता पिता की इसी चिंता को दूर करने के लिए फतेहाबाद शहर का एकमात्र प्रख्यात स्कूल क्रिसेंट पब्लिक स्कूल ने एक स्कॉलरशिप टेस्ट का जो है योजना बनाई है, जिसके तहत 11वीं क्लास में एडमिशन लेने के लिए, चाहे वह ह्यूमैनिटीज में हो, कॉमर्स में हो या साइंस में हो, एडमिशन लेने के लिए एक स्कॉलरशिप टेस्ट रखा है जो 23 मार्च को सुबह 10 बजे आयोजित किया जाएगा। इस स्कॉलरशिप टेस्ट के माध्यम से जहां बच्चे की स्किल को परखा जाएगा, तो वहीं पहले, दूसरे और तीसरे नंबर पर आने वाले बच्चे को है इनाम राशि भी दी जाएगी। क्या कुछ इनाम राशि रहेगी, क्या कुछ स्कॉलरशिप टेस्ट की फीस रहेगी, ज्यादा जानकारी देने के लिए स्कूल जो क्रिसेंट स्कूल की सीनियर कोऑर्डिनेटर है मिस सुनीता भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। उनसे बातचीत कर लेते हैं कि माता पिता की चिंता को दूर करने के लिए क्रिसेंट स्कूल हमेशा से ही अग्रणी रहा है। अब भी 10वीं क्लास के बाद जब बच्चे 11वीं क्लास में आएंगे तो उनकी चिंता को दूर करने के लिए आपने पहल की है, और उस पहल करने के लिए 23 मार्च को जो स्कॉलरशिप टेस्ट आपके द्वारा आयोजित किया जा रहा है, उसमें कौन कौन बच्चे भाग ले सकते हैं, भाग लेने के लिए किस तरह की फीस रखी गई है, और जो बच्चे प्रथम, द्वितीय व तृतीय श्रेणी में आएंगे उनकी हौसला अफजाई के लिए किस तरह की इनाम राशि रखी गई है। बहुत बहुत स्वागत है सुनीता जी। थैंक यू सर। सुनीता जी, मैंने जैसे ही स्टार्टिंग में बताया कि हर माता पिता की चिंता रहती है कि 10वीं क्लास के बाद उनके बच्चे का भविष्य जो है किस ओर मोड़ा जाए। 11वीं क्लास होती है सफलता की पहली सीढ़ी होती है। गलत तो नहीं कह रहा हूं ना? नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। 23 मार्च को इसी कड़ी में आप भी एक स्कॉलरशिप टेस्ट का आयोजन कर रहे हैं। क्या योजना है? देखिए, हमारा जो क्रिसेंट स्कॉलरशिप टेस्ट है 2025 वो हम जो है ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। जैसे कि आपने बताया कि 23 मार्च को जो है ऑर्गेनाइज है, और संडे रहेगा और टाइमिंग्स रहेंगी 10 AM। तो उसमें क्या स्पेशल है, किस तरीके से है? सबसे पहले तो जो क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम्स जिन बच्चों ने दिए हैं वो सभी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपीयर हो सकते हैं। दूसरा जो है, ये जो है क्लास 10th के सिलेबस के बेस पे ही रहेगा। आउट ऑफ सिलेबस तो नहीं आ जाएगा ना? नहीं सर, ये क्लास 10th NCERT सिलेबस बेस्ड ही रहेगा। और उसके बाद में ये ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट रहेगा। इसमें जो पार्टिसिपेट हैं वो क्या क्रिसेंट स्कूल के 10th पास आउट कर सकते हैं या कोई भी कर सकता है? नहीं, इसमें कोई भी बच्चा कहीं से भी, जिसने अभी क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम्स दिए हैं, वो किसी भी स्कूल का, किसी भी गांव का, किसी भी शहर का, सभी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्कॉलरशिप टेस्ट ऑर्गेनाइज करने का मोटिव क्या है आपका? देखिए सर, स्कॉलरशिप टेस्ट ऑर्गेनाइज करने का मोटिव हमारा ये है कि हम बच्चों को एक तो काउंसलिंग सेशंस प्रोवाइड करेंगे। तो काउंसलिंग सेशंस प्रोवाइड करने का मेन मोटिव क्या रहता है कि क्लास 10th तो बहुत अच्छे बोर्ड एग्जाम्स के साथ हमने पास की, लेकिन बच्चों में या पेरेंट्स में कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति रहती है कि करियर क्या चूज किया जाए। पेरेंट्स चाहता है मेरा बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर बने, बच्चा चाहता है मैं CA बनूं। तो दोनों की ही चीजें तो नहीं चलेंगी। तो उसमें हमें एक ऐसा चीजें देखनी है कि किस तरीके से हम उस पर काम करें। बीइंग अ टीचर, बीइंग अ फैकल्टी हेड, जो हमारी बहुत अच्छी फैकल्टीज हैं साइंस की, कॉमर्स की, आर्ट्स की, तो हम इंडिविजुअल बच्चे पे काम करते हैं। तो जो हमारे काउंसलिंग सेशंस रहेंगे आफ्टर स्कॉलरशिप, तो वो इसी चीज को डील करेंगे कि बच्चे का फ्यूचर किस डायरेक्शन में जाया जाए, जो बच्चे के और पेरेंट्स के लिए, दोनों के लिए मतलब स्किल आइडेंटिफाई करने वाले हैं। ऑफ कोर्स, हाँ। इसमें एंट्री फीस क्या रखी गई है? सर, इसके लिए कोई एंट्री फीस नहीं है जी। सुनीता जी, एक असमंजस और रहता है जी, भेदभाव कर लिया जाता है टेस्ट में। अपने चहेतों को प्रथम निकाल दिया जाता है, द्वितीय निकाल दिया जाता है, जो स्किल वाले जो स्टूडेंट होते हैं उनको पीछे धकेल दिया जाता है। ऐसा तो कुछ नहीं है? नहीं सर, क्रिसेंट फैमिली किसी भी बच्चे के साथ ऐसा नहीं करती है। रीजन बीइंग कि आज हम ऐसा कर रहे हैं बोर्ड एग्जाम्स में, तो वो बच्चा अपना बेटर दे ही रहा है। तो बच्चे की हम आइडेंटिफाई करने के लिए ऐसा कुछ भी नहीं करते। पार्शियलिटी तरह कोई चीज नहीं है? जी नहीं। इनाम क्या रखा गया है बच्चों के लिए? सर, उसके लिए जैसे कि इसके अंदर मेंशन्ड है, आप भी पढ़ पा रहे हैं। जैसे जो फर्स्ट रैंक रहेगा उसके लिए 21,000, और जो सेकंड रैंक रहेगा उसके लिए 15,000, और जो थर्ड रैंक रहेगा उसके लिए 11,000। उसके बाद में फिर जो अबव 90% जो स्कोर करेगा हमारे एंट्रेंस टेस्ट में, उसके लिए 7,100, फिर 85 अबव के लिए रहेगा सर 5,100, और अबव 80% जो बच्चा हमारे
हमारे एंट्रेंस टेस्ट या स्कॉलरशिप टेस्ट में करेगा उसको 2100 रहेगी। जो माता पिता अपने बच्चों की स्किल पहचानने के लिए साथ साथ इनाम भी कमाना चाहते हैं तो आने वाली 23 मार्च को सुबह 10 बजे फटाफट से चले आइएगा खिराती खेड़ा रोड पर स्थित क्रिसेंट पब्लिक स्कूल पर, जहां मिस सुनीता जो सीनियर कोऑर्डिनेटर है जिन्होंने साफ तौर पर बताया है बच्चे की स्किल पहचानने के साथ साथ 21,000 रुपए, 15,000 रुपए, 11,000 रुपए, 7100 यानी 7100 रुपए, 5100 रुपए और 2100 रुपए की राशि के साथ साथ नवाजा भी जाएगा। तो देर न करते हुए आने वाली 23 मार्च को सुबह 10 बजे, मैम एक चीज और सवाल लेना चाह रहा हूं, जो बच्चा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पा रहा है क्या ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन हो पाएगा उसका? जी सर, जो हमारे जो नंबर्स हैं आप उन पे कॉल करके भी अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, आप स्कूल विजिट करके भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और आप सेम डेट को ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन की कोई टाइमिंग भी रखी गई है क्या? नहीं सर, कोई स्पेसिफिक टाइमिंग्स नहीं है, स्कूल टाइमिंग्स में आप आइए और करवाइए। तो चलिए आइए, क्रिसेंट पब्लिक स्कूल आपके लिए हर तरह से दिल खोलकर आपके स्वागत के लिए पलके बिछाई खड़ा है। जिस तरह से सुनीता मैडम ने बताया है कि किसी तरह की टाइम बाउंड नहीं किया गया है, आप किसी भी समय स्कूल विजिट कर सकते हैं, स्कूल में आकर है रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। उसी के साथ साथ आप 23 मार्च को जब आएंगे तो मौके पर आकर भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो चले आइए 23 मार्च को 10 बजे। हर माता पिता को ये चाहिए कि अपने बच्चे की स्किल को पहचानने के लिए वे 23 मार्च को क्रिसेंट पब्लिक स्कूल में पहुंचे, अपने बच्चे की स्किल पहचानने के साथ साथ इनामी राशि भी अपने साथ ले जाए। कैमरामैन भारत नारंग के साथ तरुण गोयल, फतेहाबाद, हरियाणा की गूंज।